जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। Yes. निरंतरता। अभी हम जो बुक कर रहे हैं कली हनुमानी, इस पे यूट्यूब पर भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन उनके उनके समझ से डाल रहे। तो कल कल हमने ज्यादातर देखा कि जन्मों का जन्म जन्म का रिश्ता कैसा है, जन्म जन्म के कैसे होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग दृश्य दिख सकते हैं। तो ये है। तो अभी पृथ्वी पर है ना, तीन चार ऐसा चलता है। हम जो अभी जो हमारा जगह है वो अलग है। ऐसे दो तीन और जग चल रहे पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है। तो हम एक 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 पर्दा हमारे लिए है, एक दृश्य हमारे लिए है, वैसे अलग अलग दृश्य अलग अलग लेके है। जैसा बोला जाता है ना, 1,000 पहले भी हम जाके वही चल रहा होता है अभी भी। ऐसा माना जाता है कि ना पास्ट है ना फ्यूचर है। ऐसा है। लेकिन हम इस काल चक्र में फंसे हैं, तो सब कुछ हमें पकड़ना पड़ता है, फ्यूचर पास्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब चल रहा है। चलो, कल ये हनुमानी बुक है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। निरंतरता, अध्याय 12, पेज नंबर 241। थोड़े काल पश्चात मातंग पुनः पवित्र गोलार्ध के में एकत्रित हुए। हनुमान जी ने उन्हें सुलोचना नामक कन्या की कथा सुनाई। प्रिय मातंगो, ये घटना सुलोचना नामक कन्या के जीवन में कुछ वर्ष पहले घटित हुई थी। जब वो अपनी किशोर अवस्था के मध्य में थी, उसको एक ऐसे बुरे व्यक्ति से लगाव हो गया जो उससे एक दशक से भी अधिक बड़ा था। उस लगाव के परिणाम स्वरूप उस पर एक क्रूर हमला हुआ। उस क्रूर व्यक्ति और उसके साथियों ने उसका शील भंग किया। जब मैं बुरा व्यक्ति कहता हूं, तो किसी बड़े सिंग वाले राक्षस की कल्पना करें। यदि बुरे जनों की पहचान करना इतना ही सरल होता, तो संसार में कोई भी उनसे पीड़ित न होता। उनके चेहरे अथवा वाणी से उनके कलुषित मन का भान नहीं होता। वह व्यक्ति उस विद्यालय में न्यून वेतन का कोई कार्य करता था जिस विद्यालय में सुलोचना पढ़ती थी। उन दोनों दोनों के जीवन में कुछ भी तो मेल नहीं खाता था। वो एक संभ्रांत परिवार की कन्या थी और वो एक दरिद्र परिवार का पुरुष। सुलोचना का एक छोटा सा परिवार था और उस व्यक्ति के परिवार में कई भाई बहन थे। सुलोचना एक वयस्क भी नहीं थी, जबकि वो एक विवाहित व्यक्ति था और उसके 3 बच्चे भी थे। वे अलग अलग समुदाय में संबंध रखते थे। उनकी मान्यता प्रणालियां भिन्न थी। फिर सुलोचना का लगाव उस व्यक्ति से कैसे हो गया? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक सामान्य किशोर की 5 कायों के मध्य शक्ति संतुलन की जांच करते हैं। तो ये जांच करते हैं कैसा, ये हमने कहानी बताई और उसकी जांच कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। ठीक है। तो अभी चित्रा जी मैम पढ़ेंगी। यस मैम। हाँ जी, थैंक यू। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। जैसा कि मैंने पहले बताया, निस्वार्थ संबंधों में बुद्धि काया की कोई भूमिका नहीं होती। बुद्धि की इच्छाएं भविष्य की सुरक्षा और अतीत के संशोधन से जुड़ी होती है। सुलोचना की बुद्धि संभवतः चिल्ला चिल्लाकर उसे उस मार्ग के संकटों से अवगत करा रही थी, किंतु अब अन्य कायाओं ने उसकी एक न चलने दी। विवेक काया को जो आकर्षक लगता है वह लगता है, उसकी इच्छाओं में कोई तार्किकता नहीं होती। संस्कार काया की बात करें तो किशोरों को एक छवि की रक्षा करनी होती है, प्रगतिशील और आधुनिक होने की छवि। उनकी चित्त काया अराजकता चाहती है, विद्रोह को बढ़ावा देती है और मूर्खतापूर्ण साहस को जन्म देती है। जहां तक भौतिक काया का प्रश्न है, यौवन जीवन में एक नया आयाम खेलता है। भौतिक काया अपने जैसे रूप की अन्य कायाओं को जन्म देने में सक्षम हो जाती है, खोलता है, सॉरी, ये हम्म। यौवन जीवन में एक नया आयाम खोलता है, जो हमारा भौतिक काया है। कुछ मिलाकर बात यह है कि किशोरों की बुद्धि काया एक और होती है और अन्य 4 कायाएं दूसरी ओर।
इसके कारण वे कई बार मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा व्यवहार करने लगते हैं। उनकी 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो भी वे पांचों मिलकर प्राणघातक और विनाशकारी इच्छाओं को जन्म नहीं देती। आखिरकार सभी कायाओं का इरादा नेक ही होता है। वे तो केवल किरदार को पूर्ण करना चाहती हैं। हानि तब शुरू होती है जब उस पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है। यदि सुर और असुर नहीं होते तो काल आकाश के भ्रम से अवगत होना सरल होता। एक बार जब आप अपनी 5 कायाओं की प्रकृति को समझ लेते हैं तो सब कुछ यांत्रिक और पूर्वानुमानित प्रतीत होता है, परंतु सुर और असुर पुनः सब कुछ अनिश्चित और अपूर्वानुमेय बना देते हैं। इसलिए अपनी 5 कायाओं को ही समझना पर्याप्त नहीं है, आपको उन सुरों और असुरों को भी दृष्टिगोचर करना होगा जो इस भ्रम में भटकाए रखते हैं। आवाज गया मैम आपका। मैम आपका आवाज गया, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, नहीं आ रहे। नहीं नहीं, आ रही है? नहीं कम आ रही है बहुत। जब भ्रम आता है ना, अब आएगी। यदि सुर और असुर हाँ, नहीं होता, आ गई आ गई। कि आप जानते हैं सुरों और असुरों के पास अपना कोई तन नहीं होता, उनका मन भी न्यून होता है, क्योंकि उनकी केवल एक ही इच्छा होती है, सुर जीवन के सकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं और असुर नकारात्मक रसों का। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे मानव मन में विचार रोपित करके उन पर शासन करने लगते हैं। आपकी भौतिक काया को मीठे पकवान पसंद हो सकते हैं, किंतु यदि आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है तो पीड़ा आदि नकारात्मक रस पैदा होते हैं, जिनका पान करने के लिए असुर भी चले आते हैं। एक ओर सकारात्मक रस और दूसरी ओर नकारात्मक रस, एक ओर आनंद तो दूसरी ओर पीड़ा, एक ओर लत तो दूसरी ओर स्वयं को हानि पहुंचाना। ये सब सुरों और असुरों के संक्रमण के स्पष्ट संकेत हैं। सुर और असुर मिलकर एक पाश बना लेते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु तब क्या होता है जब सुर और असुर आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं? जो होता है वही इस बात पर निर्भर करता है कि सुरों और असुरों में से कौन पहले बुद्धि काया को अपने अधीन करता है। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वे अपनी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं। जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाते हैं तो हताशा जन्म लेती है। अच्छा, एक शब्द इसमें आया। अच्छा, यदि पहले असुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी भविष्य की चिंता को प्रति चिंता और व्याग्रता में बदल देते हैं और तत्पश्चात अति चिंता से राहत पाने के लिए आप अल्पकालिक सुख में डूब जाते हैं, जिसके कारण सुर भी आपकी बुद्धि काया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। किसी घटना के बारे में अपराध बोध अनुभव करना हो और उसकी निवारण करने का प्रयास करना भी आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु सुर अति कर देते हैं। वे आपके अपराध बोध का
निवारण करने के इच्छुक नहीं है, वे आपसे धर्म कर्म के कार्य करवाकर आपके अपराध बोध पर आवरण कर डालते हैं और तत्पश्चात जब चाहे उस आवरण को हटाकर आपको चक्र में बांधे रखते हैं। अब आते हैं विवेक काया पर। राग द्वेष सामान्य बात है, परंतु यदि आप कुछ जनों के प्रति जुनून के स्तर पर प्रेमासक्त हैं और दूसरों के प्रति कटु घृणा करते हैं, तो निश्चित ही आपकी विवेक काया सुरों और असुरों के अधीन है। सुलोचना की विवेक काया भी अधीन थी। वह नए जनों से मित्रता बनाती थी और उनसे जुनून और भ्रम के स्तर पर प्रेमासक्त हो गई थी और वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगी थी। जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करना और एक छवि बनाए रखने का प्रयास करना संस्कार काया का स्वभाव है, परंतु किसी छवि को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर जब तब छवि बनाए रखने के लिए कठोर जीवन जीने की आवश्यकता हो। ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। कई बार यह दुविधा भी पैदा हो जाती है कि छवि को बचाया जाए या जीवन सरल बनाया जाए। तब सुर और असुर चुपके से आते हैं और आपको एक समाधान सुझाते हैं। केवल दूसरों को दिखाने के लिए छवि के अनुसार व्यवहार करो, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए यदि आपकी छवि एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति की है, तो आप दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बने रहेंगे। जब दूसरे न देख रहे हों तो जैसा चाहे व्यवहार करें। यह दोहरा जीवन एक ऐसा पास बन जाता है जिसका आधा भाग आनंद है और आधा भाग पीड़ा। दूसरों के सामने दिखावा करने से आपको जो सम्मान और प्रसन्नता का रस मिलता है, उसका पान सुर करते हैं और दोहरेपन का जीवन जीने से उत्पन्न हुई आत्मघृणा का कड़वा रस असुर पीते हैं। कभी कभी असुर और सुर आपको एक ऐसी छवि से चिपका देते हैं जो आपके सच्चे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए बचपन में सुलोचना को देवी देवताओं की कहानियां सुनना पसंद था, किंतु किशोर अवस्था में उसने एक उदारपंथी और आधुनिक व्यक्ति की छवि को अपने ऊपर थोप लिया। यह उसकी मूल छवि नहीं थी। जिन व्यक्तियों का मूल स्वभाव उदारपंथी होता है, वे अपनी छवि को लेकर असुरक्षित अनुभव नहीं करते। सुलोचना अपनी उधार की छवि को लेकर असुरक्षित थी, इसलिए वह सदा अनुष्ठानों और परंपराओं की खिल्ली उड़ाकर अपनी छवि को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करती थी। यदि आपने अपने मूल स्वभाव के विपरीत किसी छवि को पकड़कर रखा है, तो ये आपके संस्कार काया के सुरों और असुरों के अधीन होने का संकेत है। चित्त काया की बात करें तो जीवन में कुछ हटकर करने की इच्छा स्वाभाविक है। जब आपको लगता है कि आप एक लीक पर ही चलते जा रहे हैं, तब आपकी चित्त काया आपको आपके विश्राम क्षेत्र से बाहर निकालती है और लीक से हटकर राह दिखाती है। इससे जीवन में अनिश्चितता और अराजकता को तो आती ही है, किंतु यह आपके भौतिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी। स्वयं को अनिश्चितता और अराजकता में धकेल देना सरल नहीं है। सुर और असुर आपको एक सरल विकल्प सुझाते हैं जिससे आप स्वयं को संकट में डाले बिना अराजकता के सुख का आनंद ले सकते हैं। क्यों न आप अन्य जनों के जीवन में अराजकता पैदा करें।
आप छल कपट के खेल खेलना शुरू करते हैं। आप व्यक्तियों को वस्तु समझकर उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों के बीच असम्मति पैदा करने लगते हैं। असुर आपकी चित्त काया के माध्यम से निर्दयता और विकृति का रसपान करने लगते हैं। आप पहले अन्य व्यक्तियों के जीवन में आग लगाते हैं और तत्पश्चात बुझाने का नाटक करते हैं। जब वे आपको भला व्यक्ति समझते हैं तो उनमें उसमें एक अलग अलग ही रस आता है जिसका पान सुर करते हैं। मैम हो गया आपका मैम। ठीक, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस, अभी राम प्रसाद जी, आप जो लास्ट दो पैराग्राफ है वो पढ़िए आप। आपको दो पैराग्राफ वो उसके बाद आप रखिए। हाँ। हम्म, आ रही आवाज आ रही सर? आ रही आ रही आ रही है, पक्का आ रही है। सुलोचना की चित्त काया स्वरों और असुरों के अधीन नहीं थी। उसके चित्त ने उसे विद्रोही और निर्भीक बनाया जो एक सीमा तक हानिकारक प्रवृत्तियां हैं। परंतु उसकी अन्य कायाएं अर्थात भौतिक काया, बुद्धि काया, विवेक काया और संसार काया स्वरों और असुरों से दूषित थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन दिन जब उसने कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात उस दुष्ट के साथ जाने का निर्णय किया, तब उसके भले और बुरे के सहज ज्ञान को कौन धूमिल कर रहा था? सुरों और असुरों का झुंड। सुर और असुरों द्वारा ऐसी भयावह स्थिति को उत्पन्न करना भी एक दुर्लभ घटना है। वे किरदार को इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं लाना चाहते। वे चाहते हैं कि किरदार दीर्घकालीन समय तक सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के रस का स्रोत बना रहे। यस, हो गया सर, थैंक यू सर। थोड़ी सर हैं? हो गया सर, ठीक है। ठीक है, आपको पढ़ना है, थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद और आपको ज्यादा देंगे। हाँ, बस थोड़ी हाँ। बहुत जागृति आवश्यक थी। देवताओं और हस्तक्षेप करने और उसकी आत्मा को इस भयानक अनुभव से बचाने के लिए। इस घटना से एक दिन पहले मैंने एक पल के लिए उसकी मां को आत्मा में हल्की सी जागृति देखी। उस पल में मैंने उसके मन में एक विचार रोपित किया जिससे उसे इस घटना का हल्का सा पूर्वाभास हुआ। परंतु पूर्वाभ्यास की उस लहर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उस साधारण गृहिणी के मन में हर समय उठने वाले विचारों को उधार अंधड़ से लड़ पाती। वह लहर उसके अन्य विचारों में खोकर रह गई जिसका मन विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे रास्ते पर भी जा सकती है। परिणाम यह हुआ कि वह इस पूर्वाभास पर कार्रवाई करने में विफल रही। यदि उसके कार्यवाही की होती तो वह उस दिन स्वयं अपनी बेटी को विद्यालय से लेने जाती और सुलोचना उस राक्षसी व्यक्ति के साथ न जाती। सर हो गया सर, सर हो गया, थैंक यू सर। जी। थैंक यू। यस, अभी कौन है? हिरल जी ना? हिरल जी। यस। आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी सुलोचना से जुड़ी सभी आत्माएं मेरी दृष्टि में थी। पेज नंबर किसी बोल भी दीजिए मैडम, पेज नंबर योगिता जी को करके रहे। 261 पीडीएफ का पेन नंबर है। 260। और हाँ हाँ, और उसमें एक दो तीन चौथा पैराग्राफ चल रहा है अभी। हाँ, हाँ। ठीक। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी सुलोचना से जुड़ी सभी आत्माएं मेरी दृष्टि में थी।
किसी भी आत्मा में जागृति की मंद झिलमिलाहट भी सहायकता सिद्ध हो सकती थी। उसे उसके एक शिक्षक की आत्मा में झिलमिलाहट हुई तो मैंने एक विचार रोपित किया। शिक्षक को विचार आया कि कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्राभ्यास होना था उसके लिए सुलोचना भी रुके, किंतु सुलोचना ने बहाना बनाकर स्वयं को इस प्रस्ताव से मुक्त कर लिया और उस राक्षसी व्यक्ति के साथ चल दी। हर भयानक घटना से पहले देवता भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। उनमें से अधिकतर चेतावनियां व्यर्थ जाती है। आत्मा की जागृति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आत्मा में नहीं तो आपसे जुड़ी किसी अन्य आत्मा में। जहां तक आपकी सहायता की बात है, देवता अपनी शक्तियों को उतना ही अधिक प्रयोग कर पाते हैं जितनी अधिक आपकी आत्मा अथवा आपसे जुड़ी अन्य आत्माओं में जागृति होती है। यह देवताओं और बुरी शक्तियों के बीच निरंतर चलने वाला युद्ध है और आत्मा की सुप्तता अथवा जागृति यह निर्धारित करती है कि विजयी कौन होगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वे एक देवता के रूप में भक्तों को मेरी एक सहायता है, किंतु क्या ये उन शब्द उन आत्माओं तक पहुंच पाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है? भक्तों को कैसे पता चलेगा कि यह सहायता उपलब्ध है? इसके अस्तित्व में होने का आभास भी भक्तों को तभी हो सकता है जब उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति हो अथवा वे उन आत्माओं से जुड़े हो जिन्हें इसके बारे में पहले से ही पता है। दुर्भाग्य से आत्माओं में जागृति आती भी है तो तब जब वे ऐसे भयानक अनुभव से गुजर चुकी होती है और बुरी शक्तियां अपने मंतव्य में सफल हो चुकी होती है। उनके पश्चात देवता केवल अपने घावों पर उपचार करके आपको पुनः सुखी एवं स्वस्थ कर सकते हैं। सुलोचना पर बुरी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जिसके पश्चात वह अति मूर्छा में चली गई। उनकी आत्मा और उसके किरदार के बीच एक विचित्र लगाव विकसित हो गया। उसकी आत्मा तो ना तो किरदार को छोड़ना चाहती थी और न ही उसे जीना चाहती थी। ये समझो कि उसकी आत्मा तो को उसके किरदार से घिन आने लगी थी। सामान्यतः दो ऐसे शत्रुओं के बीच ऐसा लगाव देखने को मिलता है जो न तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और न ही एक दूसरे के बिना। आत्मा द्वारा स्वयं द्वारा चुने गए किरदार के साथ ही शत्रुता कर बैठना एक दुर्लभ घटना है। आत्मा अपने किरदार को धीरे धीरे तड़प कर मरते देखना चाहे, ऐसी स्थिति बहुत कम पैदा होती है। यदि कोई अन्य आत्मा आकर उसके किरदार को जीने लग जाती तो संभव था उसकी आत्मा उस विकृत जुड़ाव से मुक्त हो सकती थी। ऐसी कई जागृत आत्माएं जो बुरी शक्तियों के साथ संघर्ष में देवताओं का साथ देती है। जब आप अपने जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त कर लेते हो तो आप आज अपनी इच्छा अनुसार किरदार बदलने में योग्य हो जाते हो और देवताओं के सहायक बन जाते हो। दीर्घा दीर्घा ऐसी एक सहायक आत्मा थी। दीर्घा जब सुलोचना के उपचार के कार्य पर लगने वाली थी तब मैंने उसे चेतावनी दी, हे दीर्घा, आप एक ऐसे किरदार से जुड़ने जा रही हो जो भावनाओं की तीव्र ज्वाला में जल रही है। आप एक ऐसे किरदार को जीने जा रही हो जो अभी अभी मानव जीवन के सबसे भयानक अनुभव में से होकर गुजरी है। इसलिए हो सकता है कि आप उससे जुड़ते ही अपनी जागृति खो बैठे। एक बार जब आपका जागृति विन्यास शून्य पर आ जाएगा तो आप भूल जाएगी कि आप दीर्घा है। आप भूल जाएगी कि आप ऐसी एक आत्मा है जिसने केवल उपचार के उद्देश्य से सुलोचना के किरदार में प्रवेश किया है। आप स्वयं सुलोचना को मानने लगेगी। हम इस समय जो बातें कर रहे हैं उसकी स्मृति भी आपको नहीं रहेगी। सुलोचना की स्मृतियां ही आपकी स्मृतियां बन जाएगी। उसने उत्तर दिया, चिंता न करे देव, मैंने गहन प्रशिक्षण से अपनी जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त की है। मैं एक साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं देवताओं के सहायक रूप में चुना गया है तो मुझ में कुछ बातें तो होगी। मैं काल आकाश के भ्रम जाल में नहीं फंसूंगी। मैंने उनसे कहा, अहंकार की इसी अंतिम परत को न खोल पाने के कारण ही आप देवता के सहायक होने के स्तर पर अटक गई है। यदि आप अपनी लिंग पुंज की यह अंतिम परत भी खोल लेती है तो
या तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेती है या देवत्व को प्राप्त हो जाती है। सुलोचना के उपचार का कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको अपनी जागृति विन्यास के ऊपर नीचे करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप अभ्यास के तौर पर स्वप्न लोक और मानव लोक के कुछ दृश्यों में प्रवेश करें। यदि आप सुलोचना के किरदार में फंस गई तो आप आपको जागरूक करने के लिए स्वप्न लोक के दृश्यों का उपयोग करूंगा। और हाँ, कार्य शुरू करने से पहले श्री विष्णु का आशीर्वाद लेना न भूलना। सभी सावधानियां बरतने और आशीर्वाद लेने के मैम हो पश्चात गया, दीर्घ। मैम हो गया आपका, थैंक यू। थैंक यू। यस, अब किरण जी आप एक पेज पढ़ना है। ओके, किरण जी के बाद योगिता जी के बाद ज्योति मैम। आत्मवंदन सभी को। हम्म मैंने उससे कहा अहंकार की हम्म, वो हुआ है, उससे आगे। हाँ सर। हाँ, उसके नीचे वाला सभी सावधानियां। ओके उसके ठीक है नीचे। सर। अ, सभी सावधानियां बरतने और आशीर्वाद लेने के पश्चात दीर्घा ने सुलोचना की पहचान धारण कर ली। एक विशेष दैवीय व्यवस्था के तहत उसने सुलोचना का उपचार प्रारब्ध किया। एक सप्ताह के भीतर सुलोचना को चेत आ गया और कुछ ही महीने के भीतर वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गई। जब उस भयानक घटना की स्मृतियां सुलोचना के मन से धूमिल हो गई, दीर्घा का कार्य समाप्त हो गया। सुलोचना की आत्मा की अपने किरदार के प्रति बिन गिन भी समाप्त हो गई थी, इसलिए वो वापिस अपने किरदार को धारण करना चाहती थी। परंतु दीर्घा सुलोचना का किरदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपने जागृति विन्यास पर पकड़ रही खो बैठी थी। उनकी जागृति शून्य को हो चुकी थी। काल आकाश के भ्रम में फंसकर उसने स्वयं को सुलोचना मानना शुरू कर दिया था। जब दो आत्माएं एक ही किरदार से जुड़ने के लिए लड़ती है तो अकल्पनीय पीड़ा होती है। दोनों आत्माओं को अलग अलग पटकथाओं के अनुसार चलने की इच्छा होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई भीतर से चीर फाड़ रहा है। ऐसा लगता है कि आपके भीतर कोई विस्फोट होने वाला है। चिल्लाने से भी कोई राहत नहीं मिलती। आपका एक भाग दुख में रोना चाहता है तो दूसरा भाग पागलों की तरह हंसना चाहता है। चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आप सोए को सहस्त्रों राक्षसों के भयानक साय में अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही साथ भोजन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक आपके गले में भोजन ठूस रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में चल भी रहे हैं और स्थिर भी है। आप अपने तन के भीतर एक भारी चट्टान को अनुभव करते हैं जिसको आप हर जगह घसीटते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में श्वास भी ले रहे हैं और आपका दम भी घुट रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपकी श्वास नली में वायु नहीं अपितु छोटे छोटे पत्थर के कण प्रवेश कर रहे हैं। अपनी पलकों को हिलाना भी महाभारत लगता है। शांति का एक वही पल नहीं, विश्राम का एक क्षण नहीं। इस भयानक स्थिति से राहत पाने के लिए सुलोचना अपनी मृत्यु की कामना करती है थी। ऐसी पीड़ादायक मृत्यु की उसकी अन्य सभी पीड़ाएं बोनी हो जाए। वह कल्पना करती थी कि उसे उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया है और उस एक असह्य पीड़ा ने उसको अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। वह कल्पना करती थी कि वह तेजधार चाकू से उसके तन के सहस्त्र टुकड़े किए जा रहे और उस पीड़ा ने उसे अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपनी कि इतनी भयानक कल्पनाओं का सहारा ले रहा कोई व्यक्ति कितनी अधिक पीड़ा में होगा।
आप उन प्रियजनों की पीड़ा का तो अनुमान भी नहीं लगा सकते जो अपने प्रियजन को तिल तिल कर मरते देखते हैं और कोई सहायता नहीं कर पाते। कोई भी चिकित्सक इस अवस्था को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि समस्या आत्मा में है, भौतिक अथवा मानसिक कायों में नहीं। सुलोचना के माता पिता ने सब कुछ करके देख लिया। वे उसे हर उस जगह पर ले गए जहां उपचार की आशा थी। कुछ जन कहते थे कि सुलोचना भूतों के वश में थी, कुछ उसकी पीड़ा को मूर्त पूर्वजों का प्रकोप मानते थे। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुलोचना की अपनी आत्मा अपने तन में पुनः प्रवेश करने के प्रयास में समस्याएं पैदा कर रही थी। मैम हो गया चूंकि आपका। उनके मैम किरण जी उनमें हो से गया। कोई थैंक यू। यस किरण जी हो गया। योगिता जी आपको भी एक पेज पढ़ना है, मैं जब बोलूंगा तभी आपको रुकना है, थोड़ा ध्यान दीजिए योगिता जी, आपका वो आगे चलता है, उसी उसमें आप रहते हो। ठीक हाँ है। सर। हम्म। आत्ममदन मास्टर। आत्मदन। क्योंकि उनमें से कोई भी मूल समस्या नहीं जानता था, उनके सुझाए गए समाधान केवल स्थिति को बदतर बनाते जा रहे थे। समाधान था कि दीर्घा की आत्मा को पुनः जागरूक करना, ताकि वह सुलोचना के किरदार से अलग हो सके। उसकी जागृति शून्य पर पहुंच गई थी, परंतु साधारण आत्मा नहीं थी। उसको यह बोध कराने के लिए भी कि वह कौन है, जागृति की मात्रा एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उस उसे जागरूक करने में मेरे अन्य प्रयास असफल हुए, तो मैंने एक भिक्षुक के किरदार में सुलोचना के घर जाने का निर्णय लिया। मैंने द्वारा मैंने द्वार भी नहीं खटखटाया, मैंने बस जाकर उसके घर के बाहर बैठ गया। 1.5 घंटे पश्चात सुलोचना की माँ ने द्वार खोला और मुझे देखा। मैंने बिना एक शब्द बोले उसको बता दिया कि मैं भूखा हूँ। उसने मुझे भीतर बुलाया और मुझे भोजन परोसा। वह भिक्षुक किरदार अर्थात मैं वास्तव में भूख से मरा जा रहा था। मैंने एक लंबे समय से पका हुआ भोजन नहीं किया था। जब भोजन का पहला निवाला मेरे खाली पेट में पहुंचा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और होठों पर आशीर्वाद। मैंने सुलोचना की माँ को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे नहीं, अपितु उसके बेटी अर्थात सुलोचना को आशीर्वाद देगी। रूंध गले से उसने सुलोचना के साथ हुई घटना का वर्णन किया। आत्मा हानि तथा दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए सुलोचना को उसके परिवार वालों ने एक कक्ष में बंद कर रखा था। द्वार को भीतर से पीटे जाने की दबी हुई ध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सुलोचना द्वार पीट पीट कर और अपनी माँ से द्वार खोलने की भीख मांग मांग कर थक गई थी। अपना भोजन समाप्त करने के पश्चात मैंने तब तक बाहरी प्रतीक्षा की कि जब तक कि द्वार पीट जाने की ध्वनि आना बंद नहीं हो गई। फिर सुलोचना की माँ और मैं उस कक्ष में गए, और जो कारागार की तरह लग रहा था, क्योंकि उसमें से सारी वस्तुएं हटाई दी गई थी। सुलोचना भूमि पर ही सोई हुई थी और विचित्र सपने देख रही थी। सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्न लोक में थी। मैंने सुलोचना की भूल आत्मा को स्वप्न लोक में व्यस्त रखने के लिए आकाश के देव इंद्र और समय के देव काल की सहायता ली। कुछ ही समय पश्चात सुलोचना का किरदार नींद से जागा और उसमें केवल एक आत्मा थी, दीर्घा की आत्मा। मैम हो गया। दीर्घा। मैम थैंक यू। हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी ज्योति मैम पढ़ेंगी। जी सर। यस। दीर्घा मुझे जानती थी। मैंने दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने के लिए सुलोचना की आंखों में देखा। इससे पहले कि संपर्क स्थापित हो पाता, उसके मन में विचारों का शोरगुल शुरू हो गया। एक पल के लिए उसने मुझे शांति से देखा और दूसरे ही पल वह चौंक कर उठ बैठी। उसने एक दृष्टि अपनी माता की ओर डाली। उसने समझा कि मैं कोई झाड़ फूंक एक सेकंड उसने समझा कि मैं कोई झाड़ फूंक करने वाला प्राणी था। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। पता नहीं वह प्रणाम कर रही थी अथवा यह जता रही थी कि वह झाड़ फूंक करने वालों से तंग आ चुकी थी। आप कौन हो बालिका? मैंने रहस्यमय स्वर में पूछा। सुलोचना। उसने तुरंत उत्तर दिया और अपनी माँ की ओर असमंजस भरी दृष्टि डाली।
मैंने उसकी माँ से पानी लाने का अनुरोध किया। जब वह पानी लाने कक्ष से बाहर चली गई, तो मैंने पुनः रहस्य भरे स्वर में कहा, आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसके हृदय की गति बढ़ गई। आतंक और भ्रम के मिश्रण से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपेक्षा की कि मैं आगे कुछ बोलूं और अपने वक्तव्य को वापिस लूं। मैंने मौन रहकर अपने वक्तव्य को और भी शक्ति दे दी। उसका अपनी पहचान पर संदेह हो गया, परंतु फिर शीघ्र ही उसके मन से उस संदेह को मिटाने के लिए तर्क करने शुरू कर दिए। मैं उसे इस अवस्था में ही छोड़कर कक्ष से बाहर आ गया। मैं बरामदे में उसकी माँ से मिला और पानी लेकर आ रही थी। उसके प्रश्नात्मक भावों के उत्तर में मैं बोला, पानी, हाँ, पानी सुलोचना को दे दो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। इस बीच सुलोचना की मूल आत्मा अभी भी स्वप्न लोक में थी। इंद्रदेव और काल ने मुझे सूचित किया कि वे उसे अधिक समय तक वहां नहीं रोक सकते थे। मैंने उनके साथ चर्चा की और उन्हें सुलोचना की आत्मा को एक दिन और एक रात के लिए स्वप्न लोक में व्यस्त रखने के रास्ते सुझाए। मैं सुलोचना और दीर्घा की आत्मा में हो रहे द्वंद्व कम से कम अस्थायी विराम लगाना चाहता था, ताकि सुलोचना को शांति प्राप्त हो सके और उसे अपनी पहचान के बारे में आत्ममंथन का शांतिपूर्ण समय मिल सके। सुलोचना एक लंबे समय के पश्चात आज शांत अनुभव कर रही थी। राक्षसी हिंसा और पागलपन से अचानक उसे मुक्ति मिल गई थी। उसकी माँ सुखद आश्चर्य में थी। उसे अपनी बेटी को कक्ष में बंद रखने की आवश्यकता नहीं थी। सुलोचना ने शांति से अपने ही घर का दौरा ऐसे किया जैसे कि वह उस घर में मात्र एक अतिथि थी। उसकी माँ ने थोड़ी देर उसके ऊपर दृष्टि रखी और तत्पश्चात उसे अकेला छोड़ दिया। मेरे वक्तव्य का प्रभाव लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। वह लंबे समय के लिए अपने ही घर में अतिथि की तरह अनुभव नहीं करने वाली थी। वह उस घर में पली बढ़ी थी। वह उस घर के हर कोने से परिचित थी। वह छत पर गई जहां उसके वस्त्र सूख रहे थे। वस्त्र कैसे झूठ बोल सकते थे? वे सुलोचना के वस्त्र थे और वह सुलोचना ही थी। वह नीचे आई और घर के बाहर गली में टहलने लगी। उस गली से उसकी बचपन की अनेक स्मृतियां जुड़ी थीं। वह ठीक उस स्थान को पहचान सकती थी जहां पर गिरकर उसे तब चोट लगी थी, जब वह मात्र 8 वर्ष की थी। उस चोट का चिन्ह अभी भी उसके पैर पर था। इतने लंबे समय तक घर में सीमित रहने के पश्चात गली में घूमना उसे अच्छा भी लग रहा था और विचित्र भी। जब वह अपने पड़ोसी के घर के पास से गुजरी, तो उसने अनुभव किया कि कोई उस घर की खिड़की से उसे देख रहा था। वह उसकी सखी थी। उसकी सखियां उसके रोग के बारे में चाहे जो कुछ भी सोचती थीं, इस बात की पुष्टि तो वे भी कर सकती थी कि वह सुलोचना ही थी। मनुष्य क्रूर और स्वार्थी हो सकते हैं, परंतु वर्षों से मुख्य मार्ग पर खड़ा वह लंबा वृक्ष तो इस बात का साक्षी था कि वह सुलोचना ही थी, दीर्घा नहीं। उस वृक्ष ने उसे इन्हीं गलियों में बड़े होते देखा था। बाहर कुछ समय बिताने के पश्चात वह पुनः अपने घर आ गई। मेरी रहस्यपूर्ण ध्वनि अभी भी उसके मन में गूंज रही थी, आप सुलोचना नहीं हो बालिका, आप दीर्घा हो। उसने शाम तक आत्ममंथन जारी रखा। उसका परिवार प्रसन्न था कि वह चमत्कारिक रूप से शांत और अहिंसक हो गई थी। वे नहीं जानते थे कि उसकी शांति अस्थायी थी, क्योंकि उसकी मूल आत्मा केवल अस्थायी रूप से स्वप्नलोक में थी। उसकी समस्या का स्थायी समाधान तभी निकल सकता था जब वह मेरी दी गई पहेली को हल कर लेती। उसने जागृति की ओर प्रगति नहीं की थी। रात्रि भोजन के पश्चात जब वह अपनी माँ के साथ अपने कक्ष में अकेली थी, तब वह सुबक सुबक कर रोने लगी। बहाने के लिए उसकी आंखों में अश्रु नहीं बचे थे। उसका गला भी शुष्क था। वह बोली, माँ, मैं थक गई हूँ इन चिकित्सकों और झाड़ फूक करने वालों से।
उनमें से कोई भी मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकता। वे मेरी समस्या के बारे में कुछ नहीं जानते। आज जो भिक्षुक आया था, वह तो सबसे अधिक मूर्ख था। वह बोला कि मैं सुलोचना नहीं हूँ। यह कैसे संभव है? आपने मुझे जन्म दिया। क्या आपको भी लगता है कि मैं कोई और हूँ, सुलोचना नहीं? कोई ऐसा पीड़ाजनक वक्तव्य कैसे दे सकता है, वह भी एक भगवा वस्त्रधारी? इन व्यक्तियों को किसी के मन के साथ खिलवाड़ करके क्या मिलता है? क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ? मैं पहले से ही पीड़ा में हूँ। कृपया मुझे इन व्यक्तियों के माध्यम से और न सताएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी माँ भी रो पड़ी। उसकी आंखों में पर्याप्त अश्रु थे। उसने दोनों के भाग के अश्रु बहाए। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया। उस भावनात्मक क्षण में उन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। बेटी अपनी हिंसा के लिए क्षमा प्रार्थी थी, तो माँ उसको कक्ष में पशुओं की तरह बंद रखने के लिए। माँ ने वचन दिया, हम अब किसी वैद्य या झाड़ फूंक करने वाले की सहायता नहीं लेंगे। हम मात्र प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको मृत्यु के मुख से वापस खींचा। जब आप अति मूर्छा में थी, तब मैंने सारी आशाएं खो दी थी। ईश्वर ने आपको नया जीवन दिया। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ही आपको इस पीड़ा से बाहर निकालेंगे। उसकी पुत्री शांत थी, इसलिए उसने सोचा कि वह ठीक हो गई थी। उसने प्रार्थना की कि जो भी आत्मा उसकी पुत्री को पीड़ा दे रही थी, वह कभी वापस ना लौटे। उसे पता नहीं था कि उसकी पुत्री की आत्मा ही अपने किरदार में आने का प्रयास कर रही थी और उसका लौटना आवश्यक था। प्रार्थना विस्तृत हो तो हम अनजाने में अपने लिए दुख की प्रार्थना कर बैठते हैं। इसलिए बेहतर है कि प्रार्थना को संक्षिप्त और सामान्य रखा जाए, जैसे कि यह प्रार्थना सामान्य है। हे ब्रह्मांड के देवताओं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आप जानते हैं कि मेरे परिवार और मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा। कृपया सहायता करें। अगले दिन प्रातः मैं उस परिवार की सहायता करने उनके घर पहुंचा। मैं उसी भिक्षुक के किरदार में था। मैंने सोचा था कि इतने लंबे समय के पश्चात उस घर में शांति लाने के लिए वे मेरा आभार व्यक्त करेंगे और आदर सत्कार करेंगे, किंतु सुलोचना की माँ ने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। जो चाय उसने मुझे दी वह भी ठंडी थी। मैंने पूछा, सुलोचना आप कैसी है? वह यहाँ नहीं है संत जी, उसने मुझे टरकाने के लिए उत्तर दिया। मैंने उसे एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया है। वो सब तो ठीक है, परंतु वह कैसी है? मैंने अपना प्रश्न दोहराया और उसके असत्य बोलने की चेष्टा पर मुस्कुराया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ संत जी, उसने कहा। मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ, परंतु उसे कल रात्रि शांति से निद्रा आई है ना? मैं उसकी समस्या का मूल कारण समझता हूँ। मुझे उसको स्थायी रूप से ठीक करने की अनुमति दें। मुझे केवल अल्प समय के लिए उससे बात करने की आवश्यकता है, मैंने अनुरोध किया। उसने सिर हिलाया और उस कक्ष की ओर संकेत किया जहां सुलोचना अभी भी सो रही थी। अर्थात सुलोचना और दीर्घा दोनों आत्माएं स्वप्न लोक में थीं। दोनों की आत्माएं स्वप्न लोक में थीं। मैं यह जानता था कि दीर्घा की आत्मा स्वप्न लोक में कौन कौन से दृश्य जी रही थी। मैंने कुछ देर प्रतीक्षा की। मैं जानता था कि स्वप्न लोक का कौन सा दृश्य जीने के पश्चात स्वप्न टूटने वाला था। वह दृश्य आ गया। वह एक वृक्ष पर स्थापित रस्सी का झूला झूल रही थी। वह वृक्ष वैसा ही था जो सुलोचना के पड़ोस में था। फिर अचानक उसे लगा कि वह वृक्ष उसका पिता है और वह झूला उसके पिता की बाहें, और तत्पश्चात रस्सी टूट गई। उन सुरक्षात्मक बाहों ने उसे अचानक ऐसे फेंक दिया जैसे वह रद्दी सामान की एक बोरी थी। उसने अपने मानव लोक के तन में भी झटका अनुभव किया और वह जाग गई। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने मुझे पाया। अच्छा हुआ कि वह एक सपना ही था। मैंने कहा, आप सुरक्षित हो। यहाँ कोई टूटा झूला नहीं है। यहाँ पर सुरक्षात्मक हाथों ने आपको अज्ञात के अंधकार में नहीं धकेला है। आपको कैसे पता चला? वह आंख मलते हुए उठकर बैठ गई और मंद स्वर में बोली, आप अब स्वप्न में नहीं हो दीर्घा। मैं शांत मैंने शांत स्वर कहा,
यह जानकर कि मैं उसके स्वप्न के बारे में जानता था, वह थोड़ा हैरान हुई और थोड़ा डर गई। किंतु उस डर से उत्पन्न हुई मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास। अब उसे मेरे हुनर पर कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी कि मैं अन्य सभी चिकित्सकों आदि से भिन्न था। आप क्या सपना देख रही थी? मैंने पूछा। परंतु परंतु आप तो पहले से ही जानते हो संत जी, वह बोली। मैंने कहा, आपको जो भी स्मरण है उसका स्वयं वर्णन करो। यह आपके उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। एक के पश्चात एक बेतुका दृश्य संत जी वर्णन करना कठिन है। और तत्पश्चात उसे झूले के दृश्य से पहले के दृश्य स्मरण हो आए। उसकी आंखों में भय नाचने लगा। दृश्य का वर्णन करो, मैंने उससे आग्रह किया। मैं एक ऊंट गाड़ी में थी संत जी, उसने कहा। गर्म रेगिस्तान के मध्य मैं ऊंट गाड़ी की सवारी कर रही थी। मैं एक रेतीले अंधड़ से दूर जाने का प्रयास कर रही थी। मैं अपने पिता के साथ थी और हम अपने खेत में जा रहे थे। यह सब तर्कहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दृश्य का तर्कशील होना आवश्यक नहीं है। मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ। उसने अस्थिर स्वर में कहा। फिर मैंने देखा कि मेरे पास बैठा व्यक्ति कोई और था, मेरे पिता नहीं। कोई अनजान था वह। क्या वे आप थे? उन्होंने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था। परंतु वे गर्म रेगिस्तान में कंबल क्यों ओढ़े हुए थे? यह सब बेतुका है। उस अनजान ने आपसे क्या कहा? मैंने पूछा। उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। वह कह रहा था, आप शर्मिला नहीं हो बालिका, आप सुलोचना हो। यह तो सत्य है कि मैं शर्मिला नहीं हूँ, परंतु सपने में मैं यह सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। अब ये शर्मिला कौन है? मैंने पूछा। मैं शर्मिला हूँ। मेरा अर्थ है कि मैं शर्मिला थी सपने में। हाँ, सपने में मेरा नाम शर्मिला था, सुलोचना बोली। परंतु वह अनजान व्यक्ति आपको कह रहा था कि आप शर्मिला नहीं सुलोचना हो, है ना? हाँ संत जी, वह अनजान मुझे कह रहा था कि मैं सुलोचना हूँ। मैं उसका खंडन कर रही थी। मैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। सुलोचना की सांस तेज होती जा रही थी और स्वर ऊंचा। क्यों? आप स्वयं को शर्मिला सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही थी? आप तो सुलोचना हो ना? मैंने उसकी आंखों में अपनी दृष्टि का प्रकाश डालते हुए कहा। मैं उस किरदार के पीछे जुड़ी दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा था। हाँ, यहाँ पर मैं सुलोचना हूँ, किंतु सपनों में मैं शर्मिला थी। मैं उस अनजान व्यक्ति पर चिल्लाई। मैंने उससे कहा कि मैं शर्मिला हूँ, सुलोचना नहीं। परंतु क्यों दीर्घा, आपने ऐसा क्यों कहा? वह चिल्लाई। मैं सुलोचना हूँ, दीर्घा नहीं। चिल्लाने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी दीर्घा, मैंने शांत स्वर में कहा। आत्ममंथन करो कि आप कौन हो। उसने हताश स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। सपने में मेरा नाम शर्मिला था और मैं पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को शर्मिला समझ रही थी। और यहाँ पर आप पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को सुलोचना समझ रही हो। वास्तविकता क्या है? आप कौन हो? सुलोचना, शर्मिला या दीर्घा? आपका वास्तविक नाम और पहचान क्या है? मैं सुलोचना हूँ संत जी। मेरी माँ से पूछ लीजिए, मेरी सहेलियों से पूछ लीजिए, पड़ोस में लगे पेड़ों से पूछ लीजिए। उसने धैर्य पूर्वक कहा। इस ब्रह्मांड का हर कण इस बात का साक्षी है कि मैं सुलोचना हूँ। मैंने कक्ष में मौन छाने दिया और मैं सुलोचना की आंखों के माध्यम से दीर्घा तक पहुंचने का प्रयास करता रहा। कुछ पलों के पश्चात उसने मंद स्वर में कहा, क्या यह भी एक सपना है संत जी? मैं आपको यह सिद्ध करने का प्रयास क्यों कर रही हूँ कि मैं सुलोचना हूँ। यदि आप कहते हैं कि मैं दीर्घा हूँ, तो हो सकता है कि मैं दीर्घा ही हूँ। क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है? मैंने उससे कहा, यह मात्र नाम की बात नहीं है। क्या आपको स्मरण है कि सपने में आपका चेहरा कैसा था? क्या आपको स्मरण है कि आपके साथ ऊंट गाड़ी में बैठा व्यक्ति आपके पिता जैसा दिखता था या नहीं? क्या आपको चेहरे स्मरण है? स्वप्न में कोई दर्पण तो था नहीं संत जी। मुझे कैसे पता चलता कि मेरा चेहरा कैसा था? उसने तर्क दिया।
चेहरा नहीं सही, क्या आपने अपने हाथ देखे या अपना समग्र व्यक्तित्व? क्या आपका स्वप्न का व्यक्तित्व वैसा ही था जैसा यहाँ पर है? मैंने पूछा। अब जब मैं इस बारे में विचार कर रही हूँ तो ध्यान आ रहा है कि सपने में जो मेरे पिता थे, मेरे पिता जैसे नहीं थे। किंतु किंतु मैं वहां पर आश्वस्त थी कि वे मेरे पिता ही थे। मुझे इसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। भले ही स्वप्न में आपने शर्मिला नाम की बकरी का किरदार धारण किया हो, आप वहां पर पूर्ण आश्वस्त रहोगी कि बकरी की माँ आपकी माँ है और बकरी के पिता आपके पिता हैं। बकरी के जीवन में आपको तब तक कुछ भी विचित्र नहीं लगेगा जब तक कि आप बकरी के किरदार में हैं। मैंने उसे समझाया। तो क्या स्वप्न का मेरा किरदार पूरी तरह से भिन्न था, संत जी? उसने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। एक किरदार नहीं, अपितु कई किरदार। जब आत्मा स्वप्न लोक में होती है तो बड़ी तेजी से अपने किरदार बदलती है। एक दृश्य में आप अपने पिता के साथ थी, अगले ही दृश्य में किसी अनजान के साथ। इस तरह आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश कर रही थी। मुझे बहुत भय लग रहा है, संत जी। क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? क्या कोई और लोक है जहाँ मेरा नाम दीर्घा है, सुलोचना नहीं? मैं कौन हूँ? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? उसने पूछा। वह भय से कँपकँपाने लगी लगी थी। आप शीघ्र ही यह जान पाओगी, मैंने उसको आश्वस्त किया। मुझे बताओ कि सपने में आगे क्या हुआ? उसने कहा। फिर मैंने ऊंट गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। यह सब बेतुका है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि नकेल कैसे पकड़ते हैं, किंतु सपने में मैं बहुत अच्छे से ऊंट गाड़ी चला रही थी। मेरे पिता अब वहां नहीं थे। वह अनजान भी चला गया था। अब गाड़ी में कई बच्चे थे। वे सभी प्रसन्न थे। मैं उन्हें एक वार्षिक मेले में ले जा रही थी। आपके पिता अचानक कहाँ लुप्त हो गए और वह अनजान कहाँ चला गया? और ऊंट गाड़ी में बच्चे कहाँ से आ गए? ऊंट गाड़ी के यात्री अचानक कैसे बदल गए? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती, संत जी, उसने उत्तर दिया। यह एक सपना था। सपनों में निरंतरता नहीं होती है। यही कारण है कि उन्हें सपना कहा जाता है। यहाँ मानव लोक में निरंतरता है। मानव लोक की पहचान ही मेरी वास्तविक पहचान है। मैं सुलोचना हूँ। मुझे बस उस शर्मिला सुलोचना के भ्रम को भुला देना चाहिए। वह भ्रम एक विचित्र सपने का भाग मात्र था। मैंने कहा। किंतु जब आप सपना देख रही थी तो सपने में भी तो सब कुछ वास्तविक लग रहा था। आप यदि किसी अन्य लोक में पहुंच जाओगी तो मानव लोक को भी सपना मानोगी। इस लोक में निरंतरता है, संत जी। इस लोक को भला मैं सपना क्यों मानूंगी? यह लोक भला बेतुका क्यों प्रतीक होगा? प्रिय शिष्यों, मुझे सुलोचना को यह सब समझाने में कुछ समय लगा, किंतु आप इसे शीघ्र ही समझ जाएंगे। आपको मैं ये सब इस तरह समझाऊंगा। तीन मार्गों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे के समानांतर हैं। उनके बीच कोई संधि नहीं है। वे कहीं से भी एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए। मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु म है। जब आप म1 मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु म1 है। जब आप म1 पर खड़े हैं तो आपको वह पहला मार्ग निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात आपके पीछे से वह मार्ग चला आ रहा प्रतीत होता है और आगे जा रहा प्रतीत होता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका प्रतीत नहीं होता। अब मान लीजिए कि आप उड़कर दूसरे मार्ग पर आ जाते हैं। आपको उड़कर ही आना होगा, क्योंकि पहले और दूसरे मार्ग को कोई रास्ता नहीं जोड़ता। मान लीजिए कि आप दूसरे मार्ग के एक म2 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 नामक बिंदु पर आ गए हैं। जब आप म2 पर खड़े हैं तब आपको दूसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात वह मार्ग आपके पीछे से चला आ रहा है और आगे जा रहा है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका प्रतीत नहीं होता है।
अब आप उड़ान भरकर तीसरे मार्ग के बिंदु म3 पर आ जाते हैं। जब आप म3 पर खड़े हों तो आपको तीसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है, कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका नहीं लगता। किंतु यदि आप तीन बिंदुओं अर्थात म1, म2 और म3 को एक साथ देखते हैं तो वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। आपको यह बेतुका लगता है क्योंकि म1, म2 और म3 को जोड़ने वाला कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं है। सपनों के संसार में आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूद रहे होते हैं, तब यही होता है। आप चाहे तो आप चाहे जो भी दृश्य जी रहे हैं, उस दृश्य के पीछे एक अतीत संलग्न है और आगे एक भविष्य। यही कारण है कि जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आपको कुछ भी विचित्र नहीं लगता। आप उस दृश्य को उसकी निरंतरता में देखते हैं। और जब आप किसी ऐसे दृश्य में पहुंचते हैं जो इस दृश्य से नहीं जुड़ा है, तब इस दृश्य का अतीत और भविष्य यही रह जाता है। यही रह जाता है। नए दृश्य का अपना एक अतीत और भविष्य होता है, जिसके कारण आप उसे भी उसकी निरंतरता में देखते हैं। कुछ भी विचित्र या टूटा हुआ नहीं लगता है। मैम। मैंने सुलोचना से कहा। जी मैम। सर। धन्यवाद सर। हाँ, यस। थैंक यू मैम। और धन्यवाद। यस, 3-4 पेजेस बचे हैं, तो आपको ठीक लगेगा पढ़ना या चित्रा मैम को थोड़ा देंगे? हम्म। थोड़ा ही बचा है, खत्म करेंगे आज बुक। हाँ, तो कल थोड़ा से पिका कर सकते हैं। यस चित्रा मैम, आप पढ़िए, एक पेज आपको पढ़ना है। मैं बोल देता हूँ कहाँ रुकना है, उसके बाद हिरल जी। वैशाली मैम, आपके पास बुक है क्या? वैशाली मैम बहुत दिनों के बाद आ गई है। यस, ठीक है। सर ठीक। गावी गेले होते बरं आहे. आणि बुक नाही आहे माझ्याकडे. बुक ठीक नाही. आहे, ऐकून घ्या मग आज. यस, ठीक है। चित्रा मैम, आप एक पेज पढ़ना है आपको। मैंने सुलोचना से कहा, हर दृश्य की अपनी निरंतरता होती है। जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आप उसे अपनी निरंतरता में देखते हैं, अलग धलक नहीं। निरंतरता स्मृतियों और कल्पनाओं द्वारा बुना, बुना गया एक भ्रम है। इस दृश्य की स्मृतियां और कल्पनाएं यही इसी दृश्य में हैं। वे न तो अतीत में हैं और न ही भविष्य में। स्मृतियां और कल्पनाएं एक दर्पण की तरह वस्तुएं हैं जो इसी दृश्य में अस्तित्व में है, किंतु उसमें अतीत और भविष्य के दृश्यों की झलक दिखाई देती है। इसी से निरंतरता का भ्रम पैदा होता है। मैंने उसका ब्रह्मांड मैंने उसका ब्रह्मांड को देखने का दृष्टिकोण भी बदला। मैंने उसे ब्रह्मांड को वस्तुओं के समूह नहीं, अपितु दृश्यों के समूह के रूप में देखना सिखाया। मैंने उससे कहा, अपने वर्तमान दृश्य में आप अपने कक्ष में हैं। एक अलग समय बिंदु पर अन्य दृश्य है जिसमें आप अपनी रसोई में हो। यदि मैं आपकी आत्मा को उस दृश्य में भेज दूं तो आपको कुछ भी बेतुका नहीं लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आप बिना चले अपने कक्ष से अपनी रसोई में कैसे पहुंच गए हैं, क्योंकि उस दृश्य में यह स्मृति अस्तित्व में है कि आपने सामान्य रूप से रसोई में प्रवेश किया, मायावी रूप से नहीं। उसने कहा, संत जी, तो हो सकता है कि यह लोक भी सपना ही हो। मेरे लिए तो यह सब पीड़ा से भरा भयानक स्वप्न ही है। मैं हर पल पीड़ा के जिस पहाड़ को अपनी पीठ पर ढो रही हूँ, उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि आप सही हो। मुझे आशा है कि यह केवल एक सपना है। कृपया मुझे एक बेहतर लोक में जागने में सहायता करें। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं। मुझे दीर्घा के रूप में जागने में मेरी सहायता करें। मैंने कहा,
हाँ, आप दीर्घा हो। आप यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए सुलोचना के किरदार को जीने आई थी। वह उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। मैं आपको दीर्घा के रूप में जागने में सहायता करूंगा, किंतु केवल आशा से काम नहीं चलेगा। आपको बोध होना चाहिए कि आप सुलोचना नहीं हो। उसने कहा, मुझे बोध है संत जी। नहीं, आपको बोध नहीं। आप अभी भी सुलोचना के किरदार में आ सकते हो। उसने तर्क दिया, नहीं, मैं सुलोचना के किरदार में नहीं जुड़ी हूँ। इस किरदार में होना कितना पीड़ादायक है, ये आप नहीं जानते। मैं भला इस किरदार से आसक्त क्यों रहूंगी? जब आप वास्तव में इस किरदार से अलग हो जाओगी तो इस पीड़ा से भी अलग हो जाओगी। तो आप पीड़ा से दूर नहीं भागोगी, बस आप इस पीड़ा से परे हो जाओगी। मैंने उसे आसक्ति और नकारात्मक आसक्ति के बीच का अंतर समझाया। यस मैम, हो गया आपका। थैंक यू हिरल जी। थैंक यू। हिरल जी, एक पेज पढ़ना है आपको। हाँ, मैं बोल देता हूँ। यस, फटाफट। हाँ, यस। हाँ सर, एक ही मिनट मुझे लाइन बताइए। हाँ, उसने उदास स्वर में लाइन कहा। 275। 274 ते लास्ट जे ही उसने टू उदास स्वर सेवेंटी में। फाइव लास्ट पैरा। हम्म, फटाफट। मिला कि मैंने मैंने आपके किरदार के बाद नहीं? इसके ऊपर वाला था, आपका ध्यान नहीं नहीं, था। आपका ध्यान, आपका आपका ध्यान। अरे इना हाँ, हिरल जी, आपका इन ध्यान। त्या 274 त्या उसने उदास स्वर में कहा। हाँ, नहीं, आप हिरल जी, हाँ, आपका मिला मिला, आपका मिल गया सर। नहीं, आपका ध्यान नहीं था फिर पढ़ने में सबके साथ। नहीं सर, आवाज आ रहा था ना मेरे को बाहर से, इसके लिए थोड़ा तो मुझे मिला पैराग्राफ पढ़ूं। अभी मिला कर क्यों क्यों आपको ढूंढना पड़ा, ये मेरा प्रश्न है आपसे। हाँ, मुझे ना कोई आया बाहर से ना, तो उनको बोलना पड़ा, उठना भी पड़ा, और आवाज भी आ रहा था बहुत सारा, ओके, इसके लिए ठीक है, मेरा बढ़िया। ध्यान थोड़ा भटक गया। हाँ, उसने उदास स्वर में कहा, मेरे मन की गहराइयों में मुझे विश्वास है कि मैं सुलझना ही हूँ। यह पीड़ा ही मेरी वास्तविकता है। मैं इससे बच नहीं सकती। यह कठोर सत्य है। यह कोई सपना नहीं है। मुझे दीर्घा के बारे में भी कुछ भी स्मरण नहीं है। यदि मैं दीर्घा होती तो मुझे कुछ तो स्मरण होता। मैं जो स्वप्न देखती हूँ उनमें से कई स्मरण रहते हैं। मुझे दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण क्यों नहीं? मैंने उसे समझाया, सपनों के सभी दृश्य स्मरण नहीं रहते। जागने से ठीक पहले ही दृश्य दृश्य ही स्मरण रहते हैं। अर्थात स्वप्न लोक से बाहर निकलते समय ही और मानव लोक में प्रवेश करने से पहले जो दृश्य आते हैं वही स्मरण रहते हैं। स्वप्न लोक और मानव लोक की सीमा के पास जो दृश्य घटित हो रहे हैं वही स्मरण रहते हैं, और वही स्मृति की कड़ी भी अत्यंत कमजोर होती है। यदि जागने के पश्चात सपनों के बारे में बार बार विचार किया जाए तो वे स्मृतियां भी बहुत शीघ्रता से लुप्त हो जाती है। आपको दीर्घा के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, क्योंकि दीर्घा के लोक और सूचना के लोक के बीच कोई कड़ी नहीं है। वे दोनों लोक पारस्परिक रूप से अनन्य और एक दूसरे से दूर है। उसने पूछा, संत जी, स्वप्न लोक में प्रवेश करना तो बहुत सरल है, परंतु यहाँ पर सोते ही मैं वहां पहुंच जाती हूँ। क्या ऐसा कोई सरल उपाय है जिससे कि मैं सुलोचना के रूप में सो जाऊं और दीर्घा के रूप में जाग जाऊं? मैंने उत्तर दिया, सुलोचना की पहचान एक साधारण मनुष्य की है, जबकि दीर्घा की पहचान देवताओं के सहायक की है। सुलोचना की आत्मा को ठीक करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया था। दीर्घा की सरल एवं न्यून पहचान में समझ आने के लिए आपको सुलोचना की पहचान से अलग होना होगा। आपको हर उस वस्तु से स्वयं को परे करना होगा जो सुलोचना से जुड़ी है। फिर इस तन का क्या होगा संत जी? क्या यह मर जाएगा? उसने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, आपको हर उस वस्तु से अलग होना होगा जिसका संबंध सुलोचना से है। सुलोचना के बारे में चिंता भी सुलोचना से संबंधित है, उससे भी अलग होना होगा। मैंने उत्तर दिया, आपका यह वक्तव्य संवेदनहीन है।
संत जी, आप ही एक संत होते हुए भी मुझे अपने वर्तमान किरदार के बारे में चिंता न करने की मंत्रणा कैसे दे सकते हैं? मैंने आपके किरदार के बारे में चिंता बंद करने के लिए नहीं कहा। सुलोचना जो चाहे उसे करने दो। उसको चिंता करनी है करे, नहीं करनी है तो न करे। आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसने पुनः अपना भय प्रकट किया। परंतु मेरे परिवार का क्या होगा? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैम हो मैंने गया। कठोरता से कहा। मैम जी हो सर, गया। थैंक यू। थैंक यू मैम। ध्यान दीजिए। यस। अभी कौन? अभी किरण जी पढ़ेंगी या ज्योति जी? किरण जी पढ़। आप जिसको बोलेंगे वो, आप जिसको बोलेंगे वो। हाँ, पढ़िए पढ़िए आप। आ, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, किरण जी। मैंने कठोरता से कहा, मैं आपको अज्ञानता के गड्ढे से बाहर निकालने से सहायता कर रहा हूँ और आप हो कि बार बार नीचे गिर रही हो। यह आपका परिवार नहीं है, यह सुलोचना का परिवार है। स्वप्न लोक में आपके पिता यही के पिता से भिन्न है। आप उन्हें वही छोड़कर यहाँ आ गई। हर दृश्य में किरदार के अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ कुछ संबंध होते हैं। जब आत्मा एक दृश्य से दूसरे में आती दृश्य में जाती है तो वे संबंध आत्मा के साथ नहीं जाते। आत्मा के साथ साथ कुछ भी कुछ नहीं जाता। नए दृश्य में नए संबंध होते हैं जिनको आत्मा अपना मान लेती है। सुलोचना से संबंधित हर व्यक्ति या वस्तु यही रहेगी। दीर्घा के संबंध कुछ और है। दीर्घा के लिए उनके इष्ट देव श्री विष्णु ही सब कुछ है। उसे और कोई संबंध चाहिए भी नहीं। उसने हठ पूर्वक कहा, मैं मात्र आश्वासन चाहती हूँ कि संत जी कृपया मुझे यह विश्वास करा दीजिए कि मेरे अलग होने के पश्चात सुलोचना का किरदार मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और कृपया मुझे यह विश्वास भी करा दीजिए कि मेरे जाने के कारण मेरा वर्तमान परिवार शोक में नहीं डूबेगा। मैंने स्पष्ट कहा, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा। एक ठहराव के पश्चात मैंने वे शब्द कहे जिनसे अंततः दीर्घा सुलोचना के किरदार से और अलग हो गई। मैंने रहस्यमय स्वर में कहा, यह एक जाल है दीर्घा। आश्वासन हो या चिंता, दोनों आपको इस दृश्य और इस लोक से बांधकर रखते हैं। आपको दोनों से अलग होगा। सुलोचना का किरदार आश्वासन मांगता है तो मांगने दो। मेरे आश्वासन देने से मना करने पर सुलोचना का किरदार कोई प्रतिक्रिया करता है तो करने दो। बस आप सुलोचना की अनुकृति करना बंद कर दो। यदि आप सुलोचना के साथ प्रश्न उत्तर, चिंता, आश्वासन, भय, निर्भयता, सहानुभूति, उदासीनता आदि के चक्र में घूमती रहोगी तो अलग नहीं हो पाओगी। अपने जागृति विन्यास पर। मैम ठीक हो है, गया। थैंक यू। यस। हाँ, ज्योति मैम आप पढ़िए। जी सर। अपने जागृति विन्यास पर पुनः पकड़ पाने के लिए दीर्घा को जागृति की बस एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसने सुलोचना का किरदार छोड़ दिया। ठीक उसी क्षण सुलोचना की अपनी आत्मा उसके किरदार में लौट आई। क्यों? क्योंकि वह नहीं लौटती तो उसके किरदार में सूरों और असुरों का प्रवेश हो जाने का संकट था। जब भी किरदार पर संकट मंडराता है, उस किरदार की आत्मा स्वप्न लोक से वापस आ जाती है। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव और काल भी आत्मा को स्वप्न लोक में रोक कर नहीं रख सकते। अब निरंतरता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत सारे साधक बड़ी कठिनता से समझ पाते हैं। जिस पल दीर्घा की आत्मा सुलोचना के किरदार से अलग हुई और सुलोचना की अपनी आत्मा ने उसके किरदार में प्रवेश किया, उस पल तन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे निरंतर चलता रहा। मेरे और सुलोचना के किरदार के मध्य वार्ता निरंतर जारी रही। उसने आगे कहा,
संत जी, मैं सुलोचना का किरदार नहीं छोड़ सकती। मैं अपने माता पिता को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक आप मुझे यह आश्वासन नहीं देते कि उन्हें मेरे जाने से कोई पीड़ा नहीं होगी। क्या आपने वार्ता में कोई विच्छेदन देखा? उसका किरदार अभी भी उसी आश्वासन की मांग कर रहा था, परंतु किरदार के पीछे की आत्मा बदल गई थी। दीर्घा की आत्मा की जगह सुलोचना की अपनी आत्मा आ गई थी। आपको सुलोचना का किरदार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सुलोचना ही हो, मैंने उसके अनुरोध का उत्तर देते हुए कहा। परंतु आप ही तो कह रहे थे कि मैं दीर्घा हूँ, उसने असमंजस के स्वर में कहा। अब क्या बताऊं? बस यूं समझ लो कि जब मैं आपको दीर्घा कह रहा था तब भी मैं सही था, और अब जब मैं आपको सुलोचना कह रहा हूँ तब भी मैं सही हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा। मैं प्रसन्न था कि मैंने दीर्घा की आत्मा को सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया था। मैंने विक्षिप्त हंसी निकाली और कुछ बेतुके बोल कहे, ताकि सुलोचना को लगे कि मैं अलौकिक प्राणियों से बात कर सकने वाला सिद्ध पुरुष था। दृश्य को और भी नाटकीय बनाने के लिए मैंने अपने चेहरे को भावरिक्त कर लिया। फिर मैंने नाटकीय रूप से एक भभूत की पूड़िया प्रकट की, जिसे मैं अपने साथ लाया था। वह पूड़िया सुलोचना को थमाते हुए मैंने दृढ़ स्वर में कहा, ये पवित्र भभूत मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है। सोने से पहले इसमें से एक चुटकी भभूत अपने माथे पर मलनी है। अगले 7 दिनों के भीतर आपको पीड़ा से स्थायी छुटकारा मिल जाएगा। ये मेरा वचन है। कक्ष से यस, ठीक है। कक्ष से बाहर निकलते ही मैं बर्मदे में उसकी चिंतित के में। अगले 7 दिनों तक क्या करना है? उसने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उन निर्देशों को सुना। जी सर। हाँ, आपका थोड़ा बीच में नेट गया था। ठीक है, आप रुकिए जी। मैम। ये आपको जी सर। तो पढ़ना है, अभी पढ़ूंगा मैं। अभी ध्यान से सुन धन्य- रहा है। ध्यान से सुनो, पढ़ने से भी ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। कक्ष से बाहर निकलते ही मैं बरमदे में उसकी चिंतित माँ से मिला। मैंने उसे कुछ निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उन निर्देशों को सुना। जैसे ही मैं सुलोचना के घर से बाहर आया, मैंने उस भिक्षुक का किरदार छोड़ दिया। जब सुलोचना अपने कक्ष में बाहर आई तो उसकी पहली टिप्पणी मेरे बारे में ही थी। वो बोली, माँ, वे संत जी विचित्र थे। पहले तो उन्होंने मुझे विश्वास कराया कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं, और तत्पश्चात वे स्वयं ही इस बात से पलट गए। हाँ, वैसे थे तो वे कोई जानकार वे ये जानते थे कि मैंने सपने में क्या दृश्य देखे। सचमुच उसकी माँ की आंखें नम नम हो गई थी। वो बोली, इस समस्या के समाधान के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं भटके, जब हम सभी आशाओं को खो चुके थे। तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इन संत जी को हमारे द्वार पर भेज दिया। प्रभु की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। अभी लास्ट है, लास्ट पैराग्राफ सुनिए आराम से। उन्होंने अगली उन्होंने अगले 7 दिनों तक मेरे सभी निर्देशों का पालन किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा गई मेरे द्वारा दी गई बहुत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, समाधान के दुष्प्रभावों को रोकने में उनकी भूमिका अवश्य थी। सुलोचना को यह विश्वास कराना आवश्यक था कि निर्दोष हो, और भूभूत ने उसकी समस्या का समाधान किया। उसके मन से दीर्घा और शर्मिला आदि नाम किसी स्वप्न की स्मृतियों की तरह मिटाना आवश्यक था। यस, आप सभी को मेरा धन्यवाद। चित्रा जी आपको धन्यवाद, राम प्रसाद जी, हिरल जी आपको, अजित जी, किरण जी, विशाल जी, थैंक यू। मैम, थैंक यू। योगिता जी और माधव जी।
तो हमने बुक कंप्लीट किया है। और हनुमान जी को भी धन्यवाद, जो हमें इन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है। हम ना जितना बटोर सकते हैं उतना हमने इस बुक से बटोरा है। जैसे ऐसा मान सकते हैं कि इसको और 5 बार पढ़ा तो भी हम, और भी हम मतलब लगेगा कि पढ़ना ही है। लेकिन हमें आगे आगे जाना है। लास्ट को राम है, तो और इधर रुकना है। तो लास्ट पेज है, फिर से वो चित्रा मैम पढ़ सकती है। लास्ट पेज जो वेद बुक का है वो पढ़ सकती है। कल ये हनुमानी का लास्ट पेज। हाँ, बुक का लास्ट पेज। यस, एक मिनट एक मिनट, हाँ अभी अभी। हाँ हाँ, ये करना है, अनम्यूट करना। यस। आठों योग सिद्धियों को प्राप्त करने वाले चिरंजीवी हनुमान जी ने अपना ब्रह्मा ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए कुछ विशेष आदिवासी शिष्य चुने थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हर 41 वर्ष पश्चात अपने शिष्यों की नई पीढ़ियों से मिलने आएंगे और उन्हें स्वयं ज्ञान प्रदान करेंगे। उसी शाश्वत वचन को निभाते हुए वे इस पार भी आए। घने जंगल से आच्छादित एक पर्वत पर उन्होंने अपने शिष्य को प्राचीन ज्ञान नवीन ढंग से प्रदान किया। एक दिव्य लीला के अंतर्गत यह ज्ञान जंगल से बाहर कली हनुवानी के रूप में पहुंच रहा है। यस। थैंक यू। जय हनुमान। जय हनुमान। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो इस बुक के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा बुक ये पढ़ के। आप सभी को मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। और किसी को बोलना है? सर एक ये बात लास्ट कहूँ। हाँ। सर बोलिए आप, राम राम सर आप बोलिए, मैं बाद में ये पूछती हूँ। लास्ट वाला जो लास्ट वाला पैरा है ना, जो चित्रा जी मैम ने पढ़ा है, वो इस किताब में नहीं है, मेरी वाली किताब में। ठीक है, आपके बुक में नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए नहीं है। आपका नाम ही राम प्रसाद है। आपके लिए नहीं है। हाँ सर, पीडीएफ में भी यही है बोला। लास्ट में आपके इसमें राम लिखा है हम्म, खाली और राम। के अंत में राम भी लिखा है। यस। बस केवल खाली राम लिखा है। यस, हमारे इसमें भी राम है, सब में राम ही है। आपके अंदर भी राम सर है, पर मेरे ये अंदर। एक बात कहूँ, ये पूरे बुक में से ना मैंने क्या जाना कि वो लोग मतलब ये भी कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल बस सोल होते हैं जो मल्टी डायमेंशन जगह पे जी रहे हैं। दूसरा, सपने में भी वो अलग अलग इसमें जा रहे हैं, हम्म। दृश्यों में। हम्म। और मतलब आप पीएलआर पीएलआर बोलते हैं ना आप जिसको, पास्ट लाइफ। हम्म। हाँ, तो वैसे वो दूसरे के लाइफ में भी कर रहे हैं इजीली। हनुमान जी, हम तो पीएलआर खाली देखते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड्स करते हैं हम। मैं खुद, हाँ हाँ मैं, हाँ लेकिन वो उनका जो ये है ना, वो वो किरदार भी एडजस्ट करते हैं, इतना उनका पावर है हनुमान जी का। हनुमान जी के पास तो जितनी शक्तियां थी वो तो है ही, उसको तो हम लोग मानते ही है। मतलब इस बुक से हमने क्या पढ़ा, मतलब क्या लिया, तो वही कि वो मल्टी डायमेंशनल सोल है जो अलग अलग, मतलब अभी मैं यहाँ पे हीरल जी रही हूँ पर कहीं और किसी समय कुछ अलग भी जी रही हूँ, वो मतलब इस तरह से। और कुछ जो अभी लास्ट के इसमें था तो वो वॉकिंग करती है आत्माएं, तो हम्म। वो था या कुछ अलग था अभी लास्ट वाला? ये 8 सिद्धियां दी है, अलग अलग 8 सिद्धियां करके है। ये जंगली लोगों के लिए, जंगल में रहते हैं ना लोग, उनके लिए ये विद्या है। लेकिन उनकी भाषा में हाँ समझने में दिक्कत होती है। जैसे हमने ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन पढ़ा है, 1 जनवरी। हाँ सर। उसमें भी लिखा था कि हम जब अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो जो उसका रस पान है वो अच्छी आत्माएं करते हैं। व्हाइट वर्कर्स उसको बोला जाता है, व्हाइट वर्कर्स। वाइट वर्क, वहाँ लाइट वर्कर्स या लाइट वाइट वर्कर्स, वर्कर्स। व्हाइट वर्कर्स जो रहते हैं वो करते हैं। और जब हम गुस्सा करते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, उसका रसपान वो ब्लैक ब्लैक लाइट करते हैं ना, वो डार्क वर्कर्स करते हैं।
तो डार्क फोकस। हाँ, तो इस उसमें सबको भूख लगती है, वो भूख मिटाने के लिए ये सब कुछ हमारे से करवाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, इसी बुक में वही भी आ गया है ना। तो ये सब चीजें हम सबको है ना, उसमें से हमें हमारे लिए अभी क्या अप्लाई करता है अभी इस क्षण। हम सभी की उम्र अलग अलग है, हमारा स्टेजेस अलग अलग है। तो हमें हमारे जीवन में क्या अप्लाई होता है उसे हमें देखना है। तो वो बहुत मायने करता है। तो मैं क्या लूंगा इससे, तो अभी ज्ञान बैठे तो चिरंजीव हनुमान जी है, तो अभी उन्होंने बुक भी लिखी है। तो मुझे तो महसूस होते थे वो, कभी कभी दिखते थे, महसूस होते थे। अभी वो उन्होंने क्या काम करने के लिए आए वो भी दिखा है मनुष्य के लिए। तो मनुष्य की सेवा और उनको अच्छा रास्ते के लिए लाने के लिए वो करते हैं, बुरी आदतों से बचाते हैं। लाइट वर्कर के साथ साथ हमें रखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वो जीवित है, पृथ्वी पर है। वो है, हनुमान हनुमान जी है, शिव जी है, पार्वती देवी है। तो वो जो है वो है, वो हमारे लिए काम करना चाहिए। जो भी स्पिरिचुअल काम करेगा उसको पार्वती माता बहुत ये देती है, मैं सहायता देखिए करती है, ध्यान के लिए। सपोर्ट करती है। और मदर अर्थ तो सबके लिए है, वो हमारी सबकी माता है। उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी बात है। तो उसमें सब कुछ आता है। तो आप कैसे रहते हो दिन में, सुबह उठने से लेके शाम तक सोने से पहले कैसे रहते हो लोगों से। आप खुद के साथ कैसा बर्ताव करते हो, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, क्या सेवा करना चाहते हो, क्या विचार करते हो, कैसे बातें करते हो खुद के बारे में या दूसरों के बारे में क्या करते हो, वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ नोट डाउन होता है, रिकॉर्ड होता नोट डाउन है। है ना। तो ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता होता है, तो हमें सब समझ आ रहा है तो हमें कैसा रहना चाहिए। सब तो रिकॉर्ड होता है। आप अकेले हो या सो रहे हो या कुछ और कर रहे हो, और सबके साथ हो या शादी में हो, किधर भी हो, तो आप कुछ तो कर रहे हो ना। तो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके लिए क्यों ना हमें हमारे जो कर्माज है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो अभी अभी जो भी सेशन में है वो सभी हम भाग्यवान है कि हमने इस बुक को पढ़ा है। और हम अपनी जो कर्माज है उसको बैलेंस करने के लिए आए हैं। सबको जीवन में परेशानियां रहती है, इस प्रैक्टिकल लाइफ में अलग अलग परेशानियां रहती है। तो उससे हम बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो आज ना इधर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़े। जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़े और हमें हमारा जन्म समझ में आ रहा है, तो ये दिक्कतें आती है, चुनौती आती है, उसका हमें सामना कैसा करना है, उसका जो साहस, उसकी जो ताकत, ये सब हमें ध्यान सिखा रहा है, ये पुस्तकें दे रही है। ये सभी हमारे लिए एक रास्ता है, तो उसे हमें आगे जाने के लिए, है ना। तो ऐसा मैं समझता हूँ। आप कैसा समझते हो, खुद को लेना है थोड़ा। खुद के बारे जब कोई पेज पढ़े या आज का पाठ पढ़े, तो इस बुक से हमने क्या लिया, क्या इस पेज से लिया, क्या ये इस पैराग्राफ से लिया, उसको हमें टटोलना है। खाली ज्ञान दिमाग में रख के फायदा नहीं है, उसमें हमारे जीवन में लेके आना है। और उस भावना से जाना है आगे। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस भावना से करते हैं ना, जो भी करते हैं खुद के लिए दूसरों के लिए, वो भावना बहुत मैटर करती है। तो कभी भावना मैटर। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं ना, तीन मूर्तिकार थे जो एक अच्छी मूर्ति बना रहे थे। तो राजा जाता है उनके पास, वो पहले मूर्तिकार को पूछता है तुम क्यों मूर्ति बना रहे। वो बोलता है मेरे घर के लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा बोलता है वो सभी लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और जाएंगे। तो ये है। चौथा बोलता है मुझे पुरस्कार मिला, ऐसा कुछ भी बोलता है। और तीसरा बोलता है कि नहीं, इसको तो हजारों लोग आएंगे, इसको नमन करेंगे, पैर करेंगे। तो उस शिद्दत से मैं कर रहा हूँ सेवा करके अलग अलग भाव रहते हैं। तो भाव मायने करता है इस दुनिया में। इच्छाएं, आकांक्षाएं, इमोशंस, हम जो इमोशन बोलते हैं ना, तो हमारे साथ क्या आती है, आत्माओं के साथ क्या रहता है, ये भी हमने इस पार्ट में, इस पुस्तक में पढ़ा है। इमोशंस रहती है हमारे साथ। इमोशंस रहती तो इमोशन, कर्मा और ये आत्मा, वो सब कुछ चल रहा है हमारे साथ। तो जब हम इमोशन को पकड़ते, इच्छाएं पकड़ते, तो हम उसके हिसाब से कर्मास बढ़ाते। और कर्मास ज्यादा बनने से क्या होता है, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती है। तो एक कॉइन रहता है है। ना, अभी कॉइन रहता है ना, एक बाजू में कर्मा है, दूसरी बाजू में इच्छाएं है। तो अलग अलग है, अच्छा है। दोनों साथ में चल रही है हमारे साथ। कल हम सोचेंगे नहीं मैं कल पिरामिड में जाऊंगा, कल कोई सोचेगा नहीं मैं सेम आ जाऊंगा। तो उसके हिसाब से उसके कर्मास बढ़ते हैं। कोई बोलेगा मुझे कल सेवा करनी है, तो वो सेवा करने के लिए जाए, तो उसके साथ उसके कर्मास बढ़ते हैं। तो उसके साथ हमें कैसा रहना है, वो हमें देखना है। समझ में आ रहा है।
हाँ सर, और कुछ पैराग्राफ है ना हमसे रिलेट भी करते हैं, तो हाँ, तब क्या हमें उसमें से वो सेम हमारे लिए होता है वो? यस, हमारे जो रिलेटेड मतलब पैराग्राफ्स है वो हमारे लिए रहते हैं, तो उससे हमें वो हाँ वो तो समझी मैं, बट उसमें से कितनी सारी चीजें हैं वो अभी हमारे स्वभाव को या हमारी आदतों को या हमारे लिए कुछ मैसेज रहता है उसमें हाँ रहता है ना। वैसे। हाँ, एक पेज में एक तो मैसेज हमारा रहता ही है। हम जब आपको जब पढ़ने के लिए देते हैं तो आपके लिए रहता है वो पेज। तो आपका उस पेज में जब पढ़ते हो तो आपका ध्यान नहीं रहता है, तो हमें तकलीफ होती है। तो कुछ भी हो, आप जब पढ़ते हो ना तो हम क्या बोलते हैं, आप कैमरा के सामने रहो, आप थोड़ा ध्यान दे के रखो, तो आपके लिए आता है। आपके लिए आता है तो पक्का आपके लिए रहता है, आपके लिए नहीं है तो नहीं है। आपके लिए ये ये बात है सर। है, इसलिए आप आ गए इधर। नहीं तो अभी कितना लोग है ग्रुप में, 200 के ऊपर लोग हैं, तो सभी नहीं आते ना, क्यों आते हैं? तो ये है सब कुछ। तो अभी हमने ये 11वीं बुक कंप्लीट की है, दिसंबर में और एक करेंगे 12। एक महीने में हमने जो वादा किया था साल के पहले कि एक महीने में एक करेंगे, तो उसके हिसाब से हो गई है बुक्स हमारी। तो हम सब साथ में हैं तो 11 बुक्स होगी। तो एक अकेला बंदा कोई पकड़ता है तो वो पढ़ेगा क्या 11 बुक्स एक साल में? नहीं पढ़ेगा ना, तो हम साथ में पढ़े 11, थोड़ा डिसिप्लिन से रहे और हो गया। बीच बीच में छुट्टियां भी हो गई है, किसी की, मेरी, आपकी, सभी की, तो होता है, पर्सनल लाइफ है सबकी, तो होता है। लेकिन एक 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 किसी को तो जुड़ के ऐसा करना पड़ेगा। अभी 11, अभी 12 भी करेंगे। अब मैं आपको 12 भी कल थ्योसा भी करेंगे, मंडे से दूसरी बुक करेंगे फिर। 1 तारीख आएगी ना, 1 तारीख से दूसरी बुक करेंगे। और मुझे कुछ, आप कोई भी मत बोलिए कि क्या करना चाहिए, तो बहुत मुश्किल होती है मुझे लिए, तो इंटेंशन नहीं आती हूँ। और मैं सबका ख्याल रखना चाहता हूँ और कंट्रोल नहीं रहता, फिर बहुत मुश्किल होती है। ऐसा है, कोई जिसके लिए पेज रहता है वो नहीं रहा तो भी मुश्किल होता है कि हाँ ये गया तो उसका पेज गया, तो ऐसा होता है। वो भी है। सबसे अच्छा चित्रा जी का ये बुक्स पढ़ने के लिए सबसे आगे है अभी भी, वो हमेशा पढ़ने के लिए रेडी है। तो और हमें अभी बहुत बहुत जनों का अभी सुधर भी गया है पढ़ने का। चित्रा जी तो पढ़ती ही है, तो ज्योति मैम भी पढ़ती है, तो हम सबका भी इफेक्ट पढ़ने का अच्छा हो रहा है। हिरल जी का बहुत अच्छा सुधर गया है। किरण जी का भी बहुत सुधर गया है पढ़ने के लिए। अभी राम प्रसाद जी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, वो भी आएगा, और कोई भी आएगा तो। योगिता जी का भी अच्छा है, वृषाली जी भी आना है। तो एक साथ जुड़ेगी तो ये बुक की एनर्जी भी आपको मिलती है, तो उसके साथ हमारा ध्यान होता है। ठीक है, 10:41 हो गया। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो ध्यान करेंगे। बोल सकते हो। आप ओपन हो जाओ, बोलो आप। जब तक आप बोलोगे नहीं तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि हम साथ हैं? हमेशा याद रखें कि हम एक नाव में बैठे हैं अलग अलग, लेकिन हमारा रास्ता एक है, लेकिन नाव तो एक ही है ना। नहीं तो रेलवे ट्रेन में बैठे ऐसा बोल दीजिए, कोई अगले डब्बे में बैठा है, कोई पीछे में बैठा है, तो हमें ट्रेन तो उधर ही लेके जानी है। ठीक है, बोलिए। लेट हो रहा है, बोलिए, नहीं तो ध्यान करेंगे। किरण जी, आपके पास कोई आया था क्या अभी? कोई आया है क्या मास्टर? मैंने अभी देखा नहीं ना। मेरे पास हाँ, आपके राइट साइड कोई था ना। इधर ना, हाँ वो जोगी दीदी थी। ओके। हमने लास्ट टाइम उनके लिए ये किया था ना, हाँ। वो ओके। जोगी सर, वो जो गए उनकी वाइफ थी, वो हाँ। पूछ रहे थे मुझे हम्म। अपने बारे में ठीक है। कि ठीक है। आप मतलब आपके जो गुरु है वो कौन है क्या है, हाँ। ऐसे पूछ रहे थे। मैंने बोला उनको कि बात करो, पर वो थोड़ा डर रही थी, न्यू न्यू है इसलिए। हम्म। ठीक तो है। थोड़ी देर बैठी, फिर बाद में वो चली गई ऊपर। आएंगे अपने आप, जिसका है आज, हाँ, जिसके आने वो आते हैं मैम, डोंट वरी। नहीं वो ज्वाइन होंगे, पर वो थोड़ा उनको ये है, ठीक है। मायना है वहाँ ना, ओके। तो मन में से नहीं जाता वो। अच्छा है ये। किरण जी, किरण जी, अजीत जी और उनकी माता जी, सभी को धन्यवाद। आप चारों एक घर से हैं।
यस, थैंक यू। मैम और उनके भाई है विवेक जी, वो भी साथ में रहते हैं। बहुत बढ़िया। यस, यस, अभी कुछ बोलना है या ध्यान करेंगे? कैसा, बोलिए चित्रा जी, आपको कुछ बोलना है? ध्यान करते हैं, ओके। काफी समय हो गया, 44 हो गए। यस, यस। और मैडम आपका आवाज आज कम क्यों आ रहा है? ये फोन में कुछ हो रहा होगा। बहुत कम आ रहा है आपका आवाज। फोन है तो फुल है। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी टाइम हो गया, अभी अभी चलो कुछ ठीक तो है। हो रहा है इसमें। यस, ध्यान करेंगे अभी, चलो बहुत ध्यान सारे करेंगे। मैसेज जब आ जाते हैं ना, हम्म, तो फिर इसकी आवाज भी कम हो जाती चलो चलो, बैठिए, आप ध्यान के लिए बैठिए, आराम से बैठिए। 10-15 मिनट में हम खत्म करेंगे। हनुमान जी को सामने रखिए आपके। ओके, जैसे आज वैसे भी शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, तो आराम से बैठिए। हम हनुमान जी हमारे सभी कर्मास बैलेंस की करने की कोशिश करें, यही हमारी प्रार्थना है। हम सेवा में जुड़े, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। सभी के दुख दर्द सब जो भी है कम हो जाए, और हमें एक आज़ादी मिले इस जीवन में। ठीक है, ध्यान में बैठिए आराम से। हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, ऋषियाल जी, राम प्रसाद जी, माधुरी जी। यस, आराम से बैठिए। योगिता जी, आपका कैमरा ठीक नहीं है, थोड़ा उल्टा दिख रहा है। यस, 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 ऐसा है, ठीक है। यस, आराम से बैठना है, जो भी होता है उसे होने दीजिए, आराम से बैठना है। क्लोज योर आइज, तो आराम से बैठा है। से दिन टाइम बहुत हो गया है, आराम से बैठना है। अपनी जो भी सांसें है, तो जब सोने का टाइम होता है, अपनी अपने आप वो जो सांसें रहती है, तो रिदम पकड़ती है। सोने का रिदम अलग रहता है, जब हमारी श्वास चलती है सोने के टाइम वो अलग रहती है, दिन में अलग में रहती है। तो उसे हमें पकड़े, नींद आ गई तो आज तो प्रॉब्लम नहीं है, सो सकते हैं आप सभी, आराम से रहे। जो भी हो रहा है सोने दीजिए। पहले हम हनुमान जी को धन्यवाद देंगे। हनुमान जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें जो भी ज्ञान दिया है, और जितना हम समझ सके उतना समझ चुके हैं, और हमारे वो जीवन में उसका उपयोग हो जाएगा। थैंक यू। सांसों पे ध्यान देना है हमें, सांस को लेना है और छोड़ना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है, आराम से। पूरे यूनिवर्स को हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, श्वासों श्वासों पे ध्यान देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। अपने पैरों की उंगली को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगली को हिलाना है और धीरे धीरे बाहर आना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और धीरे धीरे बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच सभी को, सभी एक आत्माओं को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो। यस, जिसको जल्दी है वो जल्दी बात करके जा सकता है, अनम्यूट करके। जिसको ज्यादा, आत्मवंदन सर. आत्मवंदन मैम। तर मी गावाला असते त्यामुळे सध्या जाणं चालू आहे, फिरणं, त्यामुळे मी जॉईन होऊ शकत नाही, पण मी ध्यान करते किती वाजले तरी. आपलं युट्यूबला असतं, ते युट्यूबला बघत जावा परत, युट्यूबला टाकतो मी परत, अच्छा, चालेल. तेव्हा तुम्हाला वेळ थँक्यू. युट्यूबवर बघा. येस, पण ध्यान केल्याशिवाय मी झोपत नाही, ध्यान करूनच झोपते. किती वाजले, 12 वाजू दे, 1 वाजू दे, तर बाहेर गावी. चांगली गोष्ट आहे ती, खूप चांगलं आहे. त्यामुळे येस, थँक्यू. चालेल. थँक्यू सर. येत जावा, शक्यतो येत जावा तुम्ही. हो हो. त्यांच्यावर एक एक पुस्तक होऊन जातं ना आपलं. चालेल. ओके, थँक्यू मॅम, थँक्यू. येस.
थैंक यू सर, ध्यान बहुत अच्छा और गहरा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस सीरल जी, यस चित्रा जी, हाँ सर। सीरल जी आपको थैंक यू। यस, आज आवाज कम ही बराबर है। यस यस, किरण जी, योगिता जी, ज्योति मैम बोली। यस यस सर ध्यान अच्छा था। यस, हो गया ना। यस थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक यू, थैंक यू आपको, मम्मी को, अजीत जी को थैंक यू। यस, आज थोड़ा लेट हो गया, सोने के लिए जा सकते। यस यस, ज्योति मैम। धन्यवाद सर, ध्यान बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस थैंक यू। विवेक है क्या? हाँ है सर। यस। भाभी थी सर, अभी चली गई। अरे वाह, नवंदन सर, आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस थैंक यू सभी को। ठीक है, इधर रुकेंगे हम, कल मिलेंगे फिर। कल कल थियोसॉफी करेगा, मंडे दूसरी बुक देखेंगे खोता है। ठीक है। यस, राम प्रसाद जी आप भी जुड़े। यस, ध्यान हो गया राम प्रसाद जी। ओके। यस हाँ ठीक है सर। यस यस। अच्छा ध्यान मत, हम्म बढ़िया रहा, हम्म ध्यान ठीक था, बढ़िया। जैसे हवन करते हैं ना, हवन, हम्म। उस टाइप की खुशबू आई। अरे वाह, बहुत अच्छा है। आज थोड़ा अलग आई खुशबू, अच्छी है। अभी चंदन की अभी हवन की आ रही है, अच्छी बात है। आप तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छी तरक्की है। यस, लिखा करिए आप, लिखे रखिए। सर मुझे भी कुछ बताना है। हाँ बताओ बताओ। वो लास्ट में जो चालू किया था ना, हाँ तब पूरे बॉडी में ऐसे बहुत गरम गरम लगा, और हाँ उसके बाद में एकदम हल्का सा लग रहा था, हाँ, लास्ट बहुत हल्का हल्का लग रहा था। वेरी गुड, आप पे काम कर दिया। वो हनुमान जी का सुरक्षा कवच लगाया था लास्ट को हमने, हाँ हाँ, तो आपको वो काम मुझे सेंड कर देना, बहुत अच्छा है। सेव करके रखा नहीं, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, आएगा। चलेगा। हनुमान जी का कवच, ये बाय एआई था। अच्छा, यस, सभी चलेगा सर। काम करता है वो। यस थैंक यू। यस चित्रा जी आपको कुछ बोलना है? यस ठीक है, ठीक है, फिर इधर रुकेंगे। शिवरात्रि सबको, 11 बजे स्टार्ट, सुबह। यस थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि, थैंक यू, कल मिलेंगे 9 बजे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस।